वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 जो होने वाला है 2025 में मैट्रिक परीक्षा, उसमें हम भौतिकी फिजिक्स जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परिवर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। यानी समतल दर्पण पर जो प्रकाश पड़ती है वो परावर्तित किरणें हो सकती है, यानी कि कितने परावर्तित किरणें हो सकती है। तो एक ही प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी। एक समतल दर्पण पर एक ही प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो एक ही परावर्तित होगी। ऑप्शन नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। यानी समतल दर्पण पर अगर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो किस प्रकार परावर्तित होगी। तो समतल दर्पण पर अगर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो वो लंबवत ही परावर्तित होगी। लंबवत पड़ती है तो वो लंबवत ही परावर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। यानी पूछ रहा है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन का मान कितना होगा। तो 0 डिग्री होता है। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब में क्या संबंध है। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी दोनों जो होता है वो क्या होता है, दोनों समान होता है, दोनों बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होते हैं, उनके नाम लिखिए। यानी पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होते हैं, उनका नाम लिखिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होते हैं। कौन कौन होता है। तो एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट हमारा है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष किससे कहेंगे। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। यानी अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, फोकस, उसकी परिभाषा पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कि अवतल दर्पण में जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण चलकर आ रही है और दर्पण में परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी वह बिंदु उसका क्या होगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। यानी पूछ रहे हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, उसमें क्या संबंध है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2। फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या r बराबर क्या होगा, 2f। ये तीनों बात एक ही है या लिखने का तरीका बस अलग अलग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे। यानी कि एक दर्पण का नाम बताना है जो वस्तु का सीधा और आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो कौन सा दर्पण है। तो वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। यानी कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा
वस्तु को बनाने के लिए, आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हम वस्तु को रखेंगे ना, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव और कहाँ? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है? यानी कह रहा है कि कोई वस्तु है किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र 2f पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वस्तु के बराबर तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए? यानी कह रहा है कि अवतल दर्पण में किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे किसी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर मिले। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हम रखेंगे तो वस्तु हमारा जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा वस्तु के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कह रहे किसी गोलीय दर्पण में काल्पनिक यानी किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहाँ हम पीछे भी क्या कर रहे हैं, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। यहाँ पूछ दिया क्या उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो नहीं, क्यों? काल्पनिक बनता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल? कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? तो ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की आवर्धन का परिभाषा देता। आवर्धन का परिभाषा पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या करते हैं? आवर्धन। आवर्धन हम किसे कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आवर्धन नियम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? यानी कि आवर्धन जो है वो हमारा आवर्धन नियम का माइनस मान क्या मनाएगा, यानी कि ऋणात्मक क्या बताएगा? तो आवर्धन नियम का ऋणात्मक मान वस्तु के प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविकता को बताता है। यानी कि प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है तथा वास्तविक है, ये बताएगा एम का ऋणात्मक मान। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यानी कि आर हमारा कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है तो हम फार्मूला क्या जानते हैं? एफ बराबर r/2। तो r का मान रखेंगे 20/2, कितना आएगा? 10 हमारे यहाँ पर बनाया हुआ है। एफ बराबर r/2 फार्मूला होता है हमारा। r का मान दिया हुआ है 20, वक्रता त्रिज्या r हमारा 20 दिया हुआ है। तो एफ बराबर r/2 यानी कि 20/2 इक्वल टू हमारा 10 हमारा क्या निकल के आएगा? फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो उत्तल दर्पण का एक उपयोग क्या है? तो साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। और 2-3 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो क्या होता है? यानी कि वक्रता त्रिज्या r दिया हुआ है तो क्या होगा? f बराबर r/2। तो f बराबर 32/2 इक्वल टू कितना? 16 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहेंगे?
काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। नेक्स्ट है समतल दर्पण में आवर्धन m = +1 का क्या अर्थ है। प्लस चिन्ह उस समय क्या पूछा था, निगेटिव पूछा था, इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है। तो प्लस चिन्ह सीधा प्रतिबिंब को दर्शाता है और यह बताता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है, +1 हमारा चिन्ह क्या दर्शाता है, सीधा प्रतिबिंब को दर्शाता है और यह बताता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो गोलीय दर्पण है तो उसी दिशा में क्या होगी, उसी दिशा में वो वापस लौट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण के कौन कौन से दो उपयोग है। तो फर्स्ट है हजामती दर्पण के रूप में और सेकेंड है वाहनों के हेडलाइट के रूप में। अवतल दर्पण के दो उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के वाहनों के हेडलाइट के रूप में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमारा अति लघु प्रश्न क्या होता है, खत्म होता है। आप इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।